ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सन्नाप्यसन्नाप्य उभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्य उभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्य उभयात्मिकानो महत् अद्भुत अनिर्वचनीय रूप। अर्थ देखिए, वह न सत है न असत है, न सत और असत उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है, न भिन्न और अभिन्न उभय रूप है, न अंग सहित है न अंग रहित है, न उभयात्मिका है, किंतु अत्यंत अद्भुत अनिर्वचनीय रूप ऐसा प्रसिद्ध है। अर्थ फिर देख लीजिए, वह न सत है न असत है, न सत असत उभय रूप है, न भिन्न है न भिन्न है, न उभय रूप है, न अंग रहित है न अंग सहित है, न दोनों का स्वरूप है, किंतु अत्यंत अद्भुत अनिर्वचनीय रूप जो कहीं नहीं जाए ऐसी प्रसिद्ध है भगवान की ये माया है। सूक्ष्म शरीर का वर्णन शुरू किया, उसको समाप्त करने के बाद अब शरीर, दोनों शरीरों का कारण कौन है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, इन दोनों का कारण कौन है, इस पर विचार करना शुरू किया। वह सत भी नहीं है असत भी नहीं है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। उसके लिए जो आखिरी में शब्द लिखा है उभया अनिर्वचनीय रूप है, अनिर्वचनीय रूप है, इसका कोई वर्णन करना संभव नहीं है। अनिर्वचनीय है, क्यों अनिर्वचनीय है? आप जिसकी बात करना चाह रहे हैं वह बोला नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? ये ऐसी बात है जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का जन्म का पूरा प्रोसेस देखना चाहे। उसका पिता कैसे पैदा हुआ, उसकी मां कैसे उत्पन्न हुई। तो जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के जन्म को सीधे नहीं देख सकता है, ऐसे ही सारे संसार का जो कारण है, अविद्या, इग्नोरेंस, माया, बहुत सारे नाम है, इस सारे के सारे जगत का कारण है। अब इस कारण को जानने के लिए जो कार्य आपके पास है, जो आपके पास में साधन है, हमारे पास जानने के जो साधन है वो या तो ज्ञानेंद्रिय है या हमारा मन है। तो हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारा जो मन है, इस सब के सब उत्पन्न हुए हैं माया के द्वारा। तो माया इनका कारण है।
अब कारण को कोई कार्य कैसे समझ पाए, कारण को कोई कार्य कैसे देख पाएगा? इसीलिए ये जो हमारे पास जानने के साधन है, ज्ञान इंद्रिय हमारे पास है, मन है, ये साधन कार्य को तो जान सकते हैं, लेकिन जो इनका भी कारण है उसको उस साधन नहीं जान सकते। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में एक वर्णन आया कि बहुत से ऋषि इकट्ठे थे और इकट्ठे होने के बाद उनके अंदर ये चर्चा हुई, ये बात हुई कि संसार का कारण कौन है, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वचसम प्रतिष्ठा। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कि सब ऋषि लोग, बहुत से ऋषि लोग बैठ करके ये विचार करने लगे जगत का कारण क्या, ये कैसे उत्पन्न हुआ है। उनके पास भी ऐसा ही मन था, ऐसी ही बुद्धि थी, ऐसी आंखें थी, शायद हमसे ज्यादा अच्छी रही होगी, और उन्होंने इन साधनों का उपयोग किया। इन साधनों का उपयोग किया, अपने माइंड से भी देखा, मन से भी देखा, बुद्धि से भी विचार किया, आंखों से अपनी ज्ञानेंद्रियों को उपयोग किया उस माया को समझने के लिए, लेकिन वे समर्थ नहीं हुए। तब उनमें से जो ऋषि थे, उनके श्रेष्ठ, उन्होंने कहा इसको यदि जानना है और ये जो हमारे पास साधन है वे साधन पर्याप्त नहीं है, तो हमको इन साधनों को बंद करके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साधन है, और वो डिवाइन विजन, दिव्य ज्ञान, हम उसके द्वारा जानने की कोशिश करें। हम दिव्य ज्ञान के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा उस माया को समझने की कोशिश करें। वो माया क्या है, जगत का कारण क्या है। वहां तो विचार बहुत लंबा है, लेकिन हमारा जो इसमें लेना मतलब है इतना कि अब वो बैठ के उन्होंने सोचा इस प्रकार से नहीं देख सकते हम इसको, ये जो साधन हमारे पास इससे नहीं जान सकते हैं। उन्होंने अपने को ध्यान की अवस्था में बैठाया, और जब वो गहरे ध्यान में उतर गए, ए ध्यान योगानुगता पश्चिम देवात्म सत्य, जब वो ध्यान की गहरी स्थिति में चले गए, ध्यान की गहरी स्थिति का अर्थ है कि बहुत समय तक आप ऑब्जेक्ट से, संसार से दूर हो जाए, बहुत समय तक कोई भी बाहर का विषय आपके चित्त के अंदर में कोई विकार पैदा न करे। तो बहुत गहरे ध्यान में गए, और वहां उन्होंने ध्यान में देखा, ते ध्यान योगानुगत अपश्यन देवात्म शक्ति। इस देवात्मा, देव माने ब्रह्म की, ईश्वर की, परमात्मा की इस शक्ति को देखा। कैसी? उन ऋषियों ने देखा, देवात्म शक्ति को उन ऋषियों ने देखा, लेकिन देखने का जो साधन था वो ये साधन नहीं था जो हमारे पास साधन। इस साधन के द्वारा उनको वो दिखाई नहीं पड़ा। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। ऋषियों ने इस भगवान की माया को देवात्म शक्तिम स्वगुण निगूढ़म, वहां बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया है, अपने गुणों के साथ में लेकर के बैठी भगवान की माया को उन्होंने देखा, ईश्वर की माया को, ब्रह्म की माया को देखा। देवात्म शक्ति देखा तो क्या दिखाई पड़ता है, अपने गुणों को लेकर के वो वहां पर बैठी उन्होंने देखी। अब उन्होंने तो देख लिया, उन ऋषियों ने देख लिया, शंकराचार्य जी ने देख लिया, जो तत्ववेत्ता लोग हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हैं, उन्होंने देख लिया ये माया है, ये ब्रह्म है, ये अज्ञान है, ये मैं। तो उनको देखने में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन
प्रश्न ये उठा कि देखने के बाद अब जब इसको दूसरों को बताना है तो उनके सामने भी वही कठिनाई आ गई कि जब कम्युनिकेट करना है आपको भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। अब आप वर्णन कैसे कर, दूसरों को कैसे समझा? आप समझ गए, आपने देख लिया, लेकिन आप दूसरों को बताने के लिए जब जाते हो, दूसरों को समझाने के लिए जाते हो, तो भाषा का उपयोग करोगे, तब कैसे दूसरों को बताओगे? बड़ी कठिनाई। भाषा कमजोर है, वह शब्द उतना अर्थ ले नहीं जा सकते हैं जितना होना चाहिए। तो जब कम्युनिकेट करना है, जब बताना है, तब उनके सामने भी यही परेशानी आई, कैसे बताया जाए? उस परेशानी की स्थिति में शंकराचार्य जी ने यह मंत्र लिखा, न सन्नापि असन्नापि। हम उसको क्या बोले? शब्द बोले। शब्द का अर्थ होता है जिसकी सत्ता है। ऐसा बोलना ये भी संभव नहीं है कि उसकी सत्ता भी नहीं हो सकती है, क्योंकि एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एकमात्र अकेला ब्रह्म ही है। असत भी नहीं कह सकते, उसका काम भी दिखाई पड़ता है। असत भी नहीं कह सकते, है ही नहीं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि है ही नहीं, क्योंकि उसके काम दिखाई पड़ते हैं। ये पूरा का पूरा संसार उसकी सृष्टि है, वो दिखता है। ब्रह्म का तो है नहीं, सृष्टि है। तो मना भी नहीं कर सकते हो। आप देखो ना, थोड़ा उसने हमारा भी कमाल दिखा दिया, सब कुछ कर लिया। माया को लगा रोज आप हमारा खत्म करते रहते हो, माया आई नहीं, इग्नोरेंस है, छोड़ो ये सब। थोड़ा कर दिया उसने, तो कंप्यूटर उल्टा करके रखना पड़ गया, लेट अलग से हो गए थोड़ा सा। तो आप मना भी नहीं कर सकते हो, है ही नहीं। सन्नापी असन्नापी, और ऐसा भी नहीं कह सकते हो है और नहीं भी है। या तो है बोलो या नहीं बोलो। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य। इसको आप ब्रह्म से भिन्न अलग भी नहीं मान सकते हो। ये ब्रह्म की माया, और आप ब्रह्म का स्वरूप ही नहीं मान सकते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपकी शक्ति। आपकी शक्ति आपसे अलग भी नहीं है। आप अपनी शक्ति को छोड़ करके बाहर घूमने नहीं जा सकते। ये आपकी शक्ति आप ही नहीं हो। वो शक्ति कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। आपकी शक्ति आपका भिन्न भी नहीं है। भिन्नाप्य भिन्ना उभय आत्मिकानु, उभय रूपी नहीं कह सकते। शांगाक, ये जो माया है, ये अवयव वाली भी नहीं है और बिना अवयवों के भी नहीं है, अलग भी नहीं है, इकट्ठी भी नहीं है। भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिकानु। तो इस माया को वर्णन करने के लिए जो भी साधन हो सकते हैं, क्योंकि वर्णन करने के लिए सीधा कोई तरीका है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने जो अप्रोच की है कि 3 प्रकार से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। या तो सत वर्णन करो, वो भी नहीं है। असत, असत जैसे असत का अर्थ हुआ कि आकाश के पुष्प, आकाश में कभी पुष्प होते नहीं। खरगोश के सींग, वंध्या का पुत्र, तो वंध्या का पुत्र अत्यंत असत, तो माया ऐसे भी नहीं है। तो आप इसका वर्णन कैसे करो? सत भी नहीं, असत भी नहीं, ब्रह्म से भिन्न भी नहीं, ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं, तद्रूप भी नहीं, अवयवों वाली नहीं, बिना अवयवों वाली नहीं। महत अद्भुत अनिर्वचनीय रूपा। इसलिए अनिर्वचनीय कह दिया जाता है। वेदांत में, दर्शनों में इसके लिए जो शब्द का प्रयोग है अनिर्वचनीय, अद्भुत, आश्चर्यजनक। अद्भुत का अर्थ जब आपकी बुद्धि किसी चीज की व्याख्या नहीं कर पाए,
अद्भुत का अर्थ है जब आप किसी चीज को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लॉजिकली समझ नहीं पाए, आपकी बुद्धि खड़ी हो जाए, अद्भुत है, बुद्धि काम नहीं कर रही। तो ये जो माया है, ये माया अनिर्वचनीय है। इसको वेदांत में कहा जाता है अघटित घटना पटीयसी। ऐसी है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका कोई वर्णन नहीं है। हम कोई छोटे मोटे काम करते हैं, किसी ने कोई बिल्डिंग बना दी, किसी ने कोई बुक लिख दी, किसी ने कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, तो बड़े बड़े अक्षर में उसका नाम लिख सकते, आप एक्सप्लेन कर सकते किसने किया। लेकिन इतना बड़ा क्रिएशन, इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने के बाद उसका कोई अता पता नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। यह बहुत महत् अद्भुत अनिर्वचनीय स्वरूप है। आगे का मंत्र देखिए, शुद्ध द्वय ब्रह्म विबोधनाश्य सर्प भ्रमोरज्जु विवेकतो यथा रजस्तम सत्वमिति प्रसिद्धः गुणस्तदीय प्रथितैः स्वकार्यैः। अर्थ देखिए, रज्जु के ज्ञान से सर्प ब्रह्म के समान अद्वितीय ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व रज तम ये तीन गुण प्रसिद्ध है। अर्थ फिर देख लीजिए, रज्जु के ज्ञान से सर्प ब्रह्म के समान या द्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व रज तम ये तीन गुण प्रसिद्ध है। अब ये माया के बारे में इतना तो समझ लो कि इसके बारे में अनिर्वचनीय, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कह लो। इसलिए कोई बोलेगा भगवान की माया है, लीला है, कुछ भी, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया, अनंत शब्दों का प्रयोग किया, हर एक तरह से। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरतया, गीता में भगवान ने प्रयोग किया। कुछ लोगों ने बोला माया बहुत ठग है, बहुत चालाक है, आपको धोखे में रख देगी। हजारों तरह से इसकी व्याख्याएं की गई है, लेकिन सब व्याख्याएं अपर्याप्त है। माया की कोई सीधी व्याख्या, कोई सीधा वर्णन संभव नहीं है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं हाँ, अब है या नहीं है, आप ये टॉपिक छोड़ो। सवाल है कि उस माया के कारण आपकी स्थिति क्या है। हम बड़ी बड़ी फिलोसफी जानते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरी जानते हैं, लेकिन जीवन में बड़ापन आना चाहिए। जीवन में जो बहुत बड़ी आपको फिलोसफी चाहिए, बहुत बड़ी थ्योरी चाहिए, लेकिन आपके अंदर जीवन में बड़ापन आना चाहिए। माया की व्याख्या सत असत से परे है, लेकिन एक बात तय है, शुद्ध ब्रह्म के बोध से इसका नाश होता है या नहीं है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। उसकी सत्ता के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में बताना तो संभव नहीं है, अनिर्वचनीय। लेकिन एक बात तय है जो कही जा सकती है, और वो है इसका नाश हो सकता है, एक खत्म की जा सकती है। कैसे खत्म हो सकती है? एग्जाम्पल दिया है, सर्प ब्रह्मोरज्जु विवेकतो यथा, वेदांत का बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत। वेदांत का हमेशा, इसके बिना वेदांत आगे बढ़ता नहीं है, आना चाहिए कभी कभी। तो बहुत दृष्टांत पुराना क्लासिकल है, बेसिक है, कि सांप रस्सी में समझ लिया, और उसको समझने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आपके शरीर में हुई, उस सांप को समझने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आपके शरीर में हो रही, यदि उन प्रतिक्रियाओं को समाप्त करना है तो आपको क्या करना है? सर्प ब्रह्मोरज्जु विवेकतो यथा, सीधा तरीका है, आप रस्सी को जानो।
आप कभी गीता को देखो, गीता का पहला अध्याय, अर्जुन ने भगवान के आगे बहुत सारी समस्याएं रखी है। युद्ध करूंगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये मर जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर वर्ण संकर हो जाएगा, नरक में जाएंगे, पितरों को पानी नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल रखे। और आप पूरी गीता पढ़ते हो, भगवान ने उन किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। और अर्जुन ने दोबारा रिपीट करके पूछा भी नहीं कि मैंने जो सवाल किए तो अपनी जगह खड़े हुए, उनका आपने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तो प्रथम अध्याय का किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर गीता में भगवान नहीं दे रहे, अर्जुन द्वारा पूछता भी नहीं। हुआ क्या? रज्जु विवेक, अर्थात अब आप उस सांप को मारने के लिए, सांप की दवाई के लिए आप वो सब करने की जरूरत नहीं। आपका काम उसको रस्सी बता, फिर कुछ मत करो, बाकी चीज अपने आप हो जाएगी। ऐसे भगवान ने कुछ नहीं बताया कि तुम अज्ञान में सो रहे हो, उठा दिया, फिर प्रश्न ही नहीं उठेगा। जैसे कोई आदमी सोया हुआ हो और स्वप्न में देख रहा है कि कोई उसको मार रहा है, कोई भाग रहा हो और बचाओ बचाओ, तो आप बचाने नहीं जाओगे, आप बचा सकते नहीं हो। उसके स्वप्न में आप घुस नहीं सकते हो। एक ही तरीका, उसको उठा दो, उठ गया, सारी समस्याएं खत्म। ऐसे ही शुद्ध द्वय ब्रह्म विबोधनाश्या, आप इस माया को समाप्त करने, इस समस्त चीजों को समझने के लिए आप माया को, माया के कार्यों को नष्ट करने की कोशिश मत करो। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है, आप इनको मत मिटाओ। आप कभी प्रतिबिंब को ठीक करके, जो बिंब है, जो रियलिटी है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आपको करेक्शन करना है तो आप जो ओरिजिनल है उसके साथ करिए, ओरिजिनल के साथ करिए। ओरिजिनल क्या है? रियलिटी क्या है? शुद्ध अद्वय ब्रह्म, एकमेव अद्वितीय, तो प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध अद्वय जो ब्रह्म है, आपका काम है उसको जानना, विबोधनाश्य, उस और कुछ नहीं करना कि आप माया को दूर करने के लिए कोशिश करो, संसार को सुधारो, संसार को बिगाड़ो, संसार को ये करो, अब करो। ये सब प्रतिबिंब है, संसार तो उसका प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन को करेक्ट कैसे कर सकते हो? प्रतिबिंब को कैसे सही कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। करना है तो उसका जो बिंब है, जो ओरिजिनल है, आप उसको ठीक करिए। और वो क्या है? शुद्ध अद्वय बोध। तो जैसे रस्सी को जान लिया, सारी समस्याएं खत्म, ये रस्सी है। ऐसे ही माया, माया की जो समस्याएं, वह सद है, असद है, उभय रूप, ये है, वैसा, ये जितनी सारी चीजें हैं, इन सब चीजों का एक ही समाधान है, शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप का बोध। शुद्ध लिखा, जो माया के साथ में मिला हुआ नहीं है। आप ब्रह्म को अभी जानते हो, लेकिन मिला हुआ ब्रह्म, माया के साथ मिला हुआ ब्रह्म आप जानते हो। आत्मबोध अभी भी है, लेकिन शुद्ध का नहीं, माया के साथ में। माया आगे है, ब्रह्म पीछे। लेकिन शुद्ध द्वय ब्रह्म विबोधनाश्या, एक ही तरीका है कि जो शुद्ध अद्वय ब्रह्म है, उस ब्रह्म को आप जान लीजिए। उसके जानने से क्या होगा? नास्या, माया की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। माया के द्वारा जितनी समस्याएं आप सोचते हैं कि माया ने बनाई है, जितनी समस्या आपको लगती है माया के द्वारा बनाई गई है, वे सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
एक ही तरीका, और कुछ भी कर लो आप एक समस्या का समाधान ढूंढोगे, 10 और आ जाएंगे। 10 को समाधान करने जाओगे, लाखों आ जाएंगे। आज तक हम यही तो कर रहे हैं, आज तक हम यही तो कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान करते जा रहे हैं, लेकिन समस्याएं जितनी पहले थी उससे और बढ़ गई। वेदांत का तरीका, ऋषियों की सोच है, उनका चिंतन है शुद्ध विबोध ब्रह्म विबोध नाश्य। इसको पूरी तरह यदि आप समाप्त करना चाहते हो तो शुद्ध जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के बोध को प्राप्त करो, उसके द्वारा इसका नाश हो जाएगा। फिर आपको ये विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सद है असद है, भिन्न है अभिन्न है, सांग है अवय वाली है, फिर ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा। रजस्तम सत्वमिति प्रसिद्ध। अब ये जो माया है इसको आप एक दूसरे शब्द के साथ समझने की कोशिश करिए, प्रकृति। प्रकृति बहुत नाम है इसके साथ, बहुत इसके नाम। दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है, माया है, बहुत नाम है। अब इन समस्त नामों को एक और नाम देके समझिए, उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है कि 3 चीजें यहां पर मिली हुई होती है, सत्व रज और तम। ये 3 जो गुण है, ये तीनों गुण जिस समय एक समान होते हैं, साम्य अवस्था बोलते हैं इसको। जब तीनों गुण एक इतनी मात्रा में होते हैं, सपोज कि सभी गुण 1-1 किलो की मात्रा में है, 1 किलो सत्व गुण है, 1 किलो रजोगुण है, 1 किलो तम गुण है, 3 किलो हुए। अब इसका नाम आपने रख दिया प्रकृति। 3 चीजें, अब तीनों चीजें मिलकर के समान मात्रा में, उस समय उसका नाम प्रकृति है। और इस समय कोई सृष्टि नहीं होती, इस समय में शांत है। तो जब तक तीनों समान है तब तक कोई सृष्टि नहीं, कोई क्रिएशन नहीं है। माया अपने आप में शांत है। अब उसका शांत होना या न होने का कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब तो तब होता है जब कोई एक्टिविटी हो। आप है तो आपके होने का कोई काम मालूम पड़ना चाहिए, आपके होने की सत्ता मालूम होनी चाहिए दूसरों को। तो माया जब सत्व रज तम 3 अवस्थाओं के समान अवस्था में, समान रूप में है, उस समय में माया का होना या नहीं होना कोई मतलब नहीं। आपके अंदर शक्ति है, आप काम ही नहीं करें तो आपकी शक्ति का उपयोग क्या? आपको लोग जानेंगे कैसे? आप कुछ करके दिखाओ। आप डॉक्टर हैं तो किसी का अच्छी तरह ट्रीटमेंट करें तो लोग आपको जानेंगे आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपके अंदर एबिलिटी थी किसी को ट्रीट करने के लिए, वो कम मालूम पड़ेगी जब आप करेंगे। आप एक अच्छे म्यूजिशियन हैं, एक कम मालूम पड़ेगा जब आप अपना म्यूजिक दिखाएंगे। ऐसे ही भगवान की माया सत्व रज तम 3 गुणों को लेके शांत है, कोई क्रिएशन नहीं है, कोई सृष्टि नहीं। फिर क्या होता है? रजस तम सत्व गुण मिति प्रसिद्धा गुणस्तदीय प्रथित सुकार्य। अब ये जो सत्व रज तम 3 उसके गुण है, साम्य अवस्था है, ये उसके गुण है। और ये गुण क्वालिटी उसके धर्म, धर्म का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया। धर्म का अर्थ होता है नेचर, धर्म का अर्थ है तो स्वभाव, धर्म का अर्थ होता है जो आपके साथ हमेशा रहे, उसको धर्म बोलते हैं। धर्म का अर्थ ये जो रिलीजन आप करते हो वो ठीक है, लेकिन शास्त्र में जब स्क्रिप्चर्स में
या चिंतन के समय वेदांत में जब धर्म की बात की जाए तो आप धर्म का अर्थ समझना उसका स्वभाव, उसकी नियति, उसका नेचर। वो नेचर हमेशा साथ रहने वाला है, वो नेचर चेंज नहीं, आपको साथ नहीं छोड़, जो छोड़ दो धर्म नहीं होता, जिसको आप छोड़ दो धर्म नहीं होता। वो सब तो क्रियाएं होती हैं जो आप छोड़ सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, लेकिन जो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, आपको वो नहीं छोड़ सकता। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आइस है, बर्फ है, उसका स्वभाव, उसका धर्म ठंडा होना। ये संभव नहीं है कि बर्फ अलग हो, ठंडा अलग हो। ऐसे ही प्रकृति का जो धर्म है, प्रकृति के जो गुण है, सत्व, रज और तम, ये तीनों उसके गुण है, समान रूप से उसमें रहते हैं। गुणस्तदीय प्रतितैस्व कार्य, ये तीनों गुण अपने अपने कार्य को, कार्य के कारण इनको इनाम दिया जाता है। इनको जो नाम दिया गया सत्व, रज और तम, ये नाम इनको क्यों दिए गए? इनके गुणों के कारण। इनाम इसलिए दिए गए इनके कार्यों के कारण। गुणस्तदीय प्रतितैस्व कार्य, तो जैसा जैसा कोई काम करता है हम वैसा उसको नाम दे देते हैं। ये गुण, प्रकृति के तीन गुण हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उन कामों के कारण एक का नाम रख देते हैं हम सत्वगुण, एक का नाम रखते रजोगुण, एक का नाम रखते तमोगुण। तो तीन प्रकार के ये गुण हैं जो अपने कार्य के कारण इनके नाम पड़े। अगला देखिए, विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मिका यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी रागादयोस्य प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनसो विकारा। अर्थ देखिए, क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे रागादि और दुखादि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते। अर्थ एक बार मैं फिर करता हूं, क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे रागादि और दुखादि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। अब उसका थोड़ा वर्णन शुरू किया कि माया के अंदर में, प्रकृति के अंदर में तीन प्रकार के गुण हैं, तीन प्रकार के उसके एस्पेक्ट हैं, तीन प्रकार के एंगल हैं। आप तीन तरह से माया को समझ सकते हैं, यह तीन तरह से माया काम करती है। तो उसके कार्यों के कारण हम तीन नाम उसको दे रहे हैं। पहला नाम दिया हमने रजोगुण। रजोगुण का मतलब क्या है? विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति संस्कृत में रजस शब्द का अर्थ होता है, रज मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी, धूल, डस्ट। तो कई बार ऐसा हुआ कि तेज हवा चली और आपकी आंखों में मिट्टी चली जा रही है। हवा तेज है, उस तेजी के कारण जो डस्ट पड़ी थी उड़ करके आपकी आंखों में जा रही है। आपकी आंखों में यदि मिट्टी जा रही हो तो आप शांत नहीं बैठ सकते हो कि मिट्टी पड़ी तो पड़ने दो। आपके हाथ जाएंगे, आपकी आंखों की पलकें काम करेंगे, आप कुछ भी कोशिश करोगे। रजस, रज का काम है विक्षेप शक्ति। ये आपके मन में, तो आप पहले इंडिविजुअली बस सोचिए, आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड के स्तर में सोचिए। सृष्टि के प्रारंभ में विक्षेप शक्ति माया की जागृत होती है। सबसे पहले माया की विक्षेप शक्ति जगती है। तो जैसा मैंने बोला कि तीन, समझो आप एक एक किलो की मात्रा में तीनों है, सत्वगुण 1 किलो, रजोगुण 1 किलो, तमोगुण 1 किलो। अब टोटल चीजें 3 किलो है, लेकिन संस्कारों के कारण, माया के कारण अब ये क्या होता है कि समझो जो रजोगुण है वो बढ़ने की कोशिश करता है।
उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है, वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या करता है, इन दोनों को दबाता है। सत्वगुण को और तमोगुण को, दोनों को दबाएगा, प्रेस करेगा, दोनों को प्रेस करके अपने को ऊपर उठाता है। तो अपने को ऊपर उठाने के लिए वो सत्वगुण को तमोगुण को दबाएगा और दबा के अपने को ऊपर उठाता है। तो जब वो अपने को ऊपर उठाता है, उस समय कोई विक्षेप शक्ति, यहां से विक्षेप पैदा होता है। ये माया का एक स्वरूप है, इसका नाम है विक्षेप शक्ति। यथा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी, इसी के कारण तो जब समष्टि के स्तर में विक्षेप शक्ति ने अपना काम शुरू किया, तब हम कहते हैं पुराणों के हिसाब से कि ब्रह्मा जी हैं। रजोगुण के देवता ब्रह्मा को माना जाता है, सत्वगुण के देवता भगवान विष्णु हैं, तमोगुण के देवता भगवान रुद्र हैं, रजोगुण के ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, अर्थात रजोगुण बढ़ गया। रजोगुण बढ़ने के बाद जैसे ही ब्रह्मा हुए और आगे की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। इसी का लिखा, यथा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी, बस फिर क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और क्रियाएं चलना आगे शुरू कर देती है, चली रही है। जब से ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तब से आज तक सब मूवमेंट चालू है, क्रियाएं चालू है, सब चीजें चालू है। यहां लिखा है प्रसिद्धा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी, पुराने समय से जैसे ही वो रजोगुण एक्टिव हुआ, चालू हुआ, ब्रह्मा जी के रूप में पूरी की पूरी सृष्टि आगे बढ़ने लगी। अब आप उसी प्रकार आपके मन में जब रजोगुण बढ़ता, तब क्या होता, रागादयोवस्य प्रभवन्ति नित्यम दुःखादयो मनसो विकार। फिर आपके मन में रजोगुण आ गया, आपके मन में रजोगुण आने के बाद आपके मन को चंचल कर देता है, एक्टिव कर देता है। और जैसे मन एक्टिव हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, मन रेस्टलेस हो जाता है, आप शांति से कैसे बैठ सकते हो? मन की चंचलता, मन का जो रेस्टलेसनेस है, वह नीचे उतरता है। अंतःकरण में जो रजोगुण आपके मन के अंदर में चंचलता पैदा करेगा, चंचलता पैदा करने के बाद और आपकी इंद्रियों में आ जाएगा, आपकी आंखों में चंचलपना आ जाएगा, जीव में, समस्त इंद्रियों में, और आपके शरीर में आ जाएगा। आपके हाथ पांव कर्म इंद्रिय सब सक्रिय हो जाएंगे और आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन क्यों करना है वो मालूम नहीं, क्यों करना है? क्योंकि रजोगुण अंदर से इतने जोर फोर्स मार रहा है कि रजोगुण ने आपके माइंड को हिला के रख दिया। उसका जो चंचल भाव है आपके कर्म ज्ञानेंद्रियों में आ गया, आपकी कर्मेंद्रियों में आ गया, आपके पूरे शरीर में आ गया, और उसका असर पूरे के पूरे आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, सब जगह आगे बढ़ता है। आपका इसी प्रकार आपके पड़ोसी का, तो सबके अंदर रजोगुण के कारण मन चंचल हुआ, मन की चंचलता इंद्रियों में आई, इंद्रियों के बाद आपके शरीर में आई, आप सारे संसार में दिखने लगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता, आपके कार्य और उसका प्रभाव दुःखादयो ये मनसो विकारा, उनके कारण फिर आपके मन में कभी राग पैदा हो जाएगा, कभी दुख पैदा हो जाएगा, कभी दुख पैदा होगा, कभी राग पैदा होगा। इस प्रकार से यह रजोगुण विक्षेप शक्ति के रूप से माया का एक हिस्सा इस प्रकार से काम करता है। तो आज समय तो हो गया है, तो आज हमको यहीं पर रुकना पड़ेगा। माया का थोड़ा चमत्कार हमने देखा, और मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे क्लास में 4 पूरे के पूरे वर्ष ले लूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।